ये हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटरपोल है, सीबीआई है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि किस प्रकार से असाइलम नहीं होने दिया उसको और उसको निकाल कर लिया है। वरना असाइलम का कानून अमेरिका और कनाडा में बहुत इजी कानून है। तो आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। तो ये सिस्टम डिपेंड करता है कि हमने सीबीआई ने क्या रिक्वेस्ट की, इंटरपोल ने क्या किया। अगर डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट हमने की थी तो क्या अमेरिकन कानून के हिसाब से डिपोर्टेशन में वो हो सकता था? नहीं, ये आपस की संधि पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल के तनाव को देखते हुए भारत और पाकिस्तान में उन्होंने एक्स्ट्राडिशन को ना करके उसको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा प्रेफर किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो उसको भारत में लाने का था, जो कि सक्सेस हो सकता है। सर, जो अनमोल बिश्नोई को गया जिसको वहां पर नामंजूर कर दिया गया, तो एजेंसीज के लिए किस प्रकार से चैलेंजिंग होता है एक ऐसे व्यक्ति को असाइलम से निकलवाकर एक्सट्रेडिशन की ओर प्रोसेस उसका करवाना? मैं समझता हूँ ये हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटरपोल है, सीबीआई है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि किस प्रकार से असाइलम नहीं होने दिया उसको और उसको निकाल कर लिया है। वरना असाइलम का कानून अमेरिका और कनाडा में बहुत इजी कानून है और कोई भी जाके पहले कई सालों पहले जब उग्रवादी वहां जाते थे या बदमाश कोई जाते थे या कोई गैंगस्टर्स जाते थे, वो वहां पर असाइलम मांगते थे और असाइलम इजीली मिल जाता था। और वो असाइलम ना दिलवाने का एक जो हमारा सक्सेस रेट है, मैं समझता हूँ ये हमारी जो राजनीतिक जो कूटनीति है उसको दर्शाता है कि हम किस प्रकार से ऐसे क्रिमिनल्स को जो असाइलम लेकर यहाँ पे क्राइम करके असाइलम लेना वहां चाहते हैं, उनको नहीं लेने दिया और उसको डिपोर्ट करवा दिया। सर, किस प्रकार से लेकर आए थे तो उसमें भी भारत सरकार की बहुत वाहवाही हुई थी कि हम एक इतने बड़े डेडेड टेररिस्ट को वहां से लेकर आए हैं। और अब ये दूसरा बड़ा एक्सट्रेडिशन है यूएस से। हाल ही में जो हमारे संबंध भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? हमारी ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक जीत है। इस प्रकार से ऐसे क्रिमिनल्स को विदेशों से भारत में लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपने हमारे गृह मंत्रालय की और विदेश मंत्रालय की। और इससे क्या इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि जो दूसरे लोग यहाँ से क्राइम करके भागकर छुपना चाहते हैं वहां किसी और देश में, वो उनको एक डिस्करेजमेंट होगा और वो इसको समझेंगे कि हम अगर भाग भी गए तो वापस लाया जा सकता है। इसलिए धीरे धीरे मैं समझता हूँ हमारी सरकार इसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर ऐसे काम को करेंगे और बहुत से जो लोग अभी भी नहीं आ सके हैं उनको डिपोर्ट कराने में सक्सेस रहेंगे। हमें तो चैनल से अब न्यूज में देख रहे थे कि उसको जो है भारत यूएसए से डिपोर्ट कर दिया गया है, तो उसको ला रहे हैं क्योंकि देखो कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है, हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो वो करे। लेकिन जो आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। क्योंकि आपस में जैसे चैनलों पे आ रही है भी उसके जो है 2-3 अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए, तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे और पहले भी किया है। कई मामलों में नाम आ रहा है अनमोल का, जैसे बाबा सिद्दीकी है, चाहे सिंगर रहे हैं जो सिद्धू मूसेवाला, उसके में भी आ रहा है। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, तो क्या बाहर बैठ के उसने किया या किस तरह से, कोई है इस बारे में क्या कहें? देखो, जैसे सबसे पहले अनमोल का नाम आया था तो वो एक कोई पंप पे झगड़ा था, तो उसके अंदर फिर उसको डाके का केस बनाया गया और उसके बाद जो है नाम डाला गया। तो उसको तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है। और ये चाहे किसी का मर्डर है उसकी हम जो है, क्योंकि हमारा समाज अहिंसा का पुजारी रहा है, तो उसमें जो है अगर होता तो वो तो गलत है। लेकिन उसमें नाम आना ये अभी तक नहीं पता कि सही उसने करवाया कि नहीं करवाया। हम तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने करवाया है,
क्योंकि ऐसा हमारा परिवार ना तो हमारा कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड है आज तक, क्योंकि हम तो जैसे कहते हैं संतों का परिवार है, तो उसमें जो है ऐसी मुझे तो लगता नहीं। बाकी अब जो अगर वो उसको इंडिया लाएंगे तो उसमें इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में सब पता चलेगा कहाँ किसका फॉल्ट है, कौन है। क्योंकि कई दफ़ा जो है करने वाले और होते हैं, उसमें जो है वो कहते हैं ना खाने के दांत और दिखाने की और, या कोई कर सकता है, ये तो बात की जो है विषय है उसका। तो पहले यही है कि आपको इस बात का डर है कि जैसे जिस तरह से जो गैंग्स जो अलग अलग बने हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, ये मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से जो है भारत सरकार से और गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि कानून अपना काम करे। वो जो है अनमोल का मैं परिवार का मेंबर होने के नाते, क्योंकि वो मेरा चचेरा भाई भी है, तो मैं यही मांग करूंगा उनसे कि कानून काम अपना काम करे। उसमें हम जैसा भी अगर परिवार की तरफ से चाहे हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जो सुरक्षा है उसकी जो है भारत सरकार सुनिश्चित करे ताकि उस बच्चे का नुकसान ना हो। यही मांग रहेगी आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से